मोरे अनुदीन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे अनुदीन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे जेहि विधि नाथा होई हित मोरा जेहि विधि नाथा होई हित मोरा करहु सो बेगे दास मैं तोरा करहु सो बेगे दास मैं तोरा सीताराम राम राम 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 ओ सीताराम राम राम 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 माता रामो मत पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नार्नं जाने नैव जाने न जाने बंदो श्री तुलसी के चरण जिन कीन्हूं जग काज कलि समुद्र बोलत लखें प्रगट्यों सत जहाज सिया राममय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरि जोग पानी सियावर रामचंद्र भगवान की जोर से श्री बाल कृष्ण भगवान की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की श्री रामचरितमानस भगवान की
नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
जानी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म परम पिता परमेश्वर भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार वंदन। भूतनाथ भगवान विश्वनाथ, जगत जननी माँ जगदम्बा माँ भवानी एवं अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावना अवतार प्रातः स्मरणीय परम पूज्य पाद भगत शिरोमणि परम भागवत गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के पावन श्री चरणों में बारंबार वंदन। श्री सीताराम विवाह महोत्सव के इस परम पुनीत अवसर पर प्रारंभ भई गुरुओं की इस धरती पंजाब के होशियारपुर शहर में इस परम पुनीत दशहरा मैदान में श्री बड़े हनुमान जी महाराज सेवक संस्था के तत्वावधान में ये 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव, जिस कथा गंगा में गोता लगाते लगाते हम और आप आज 9वें सत्र में, विश्राम सत्र में यहां सभी लोग उपस्थित हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो 1-2 दिन पहले ही कथा प्रारंभ हुई है। अभी ये 9 दिन कैसे निकल गए आपका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता नहीं चला। इस पूरे आयोजन के मुख्य यजमान श्रीमान ब्रजेश चंद्र विजय जी एवं श्रीमती मैया प्रभा रश्मि जी, इनके साथ आज विश्राम सत्र में दैनिक यजमान के रूप में श्रीमान विनोद कुमार सरैया जी, श्रीमती निर्मला सरैया जी, श्रीमान कृष्ण सरैया जी, कमल सरैया जी, परव सरैया जी, दीपाली सरैया जी, श्रीमान प्रदीप हंडा जी, श्रीमती सुनीता हंडा जी, श्रीमान कमल हांडा जी, कमल हांडा है, कमल हांडा, ई की मात्रा छूट गई है। हाँ, श्रीमान कपिल हांडा जी, वही सोचू कपल कैसा नाम है। हाँ, कपिल हांडा जी, श्रीमती रिद्धि हांडा जी, अभव, चिराग, चैतन्य, कैप्टन श्रीमान विवेक वालिया जी, श्रीमती मोनिका वालिया जी, हर्षित वालिया जी, सक्षम वालिया जी, श्रीमान राजीव कुमार जी, संतोष कुमारी जी, श्रीमान अजय राजपूत जी, आस्था जी, इन सब ने मिलकर ठाकुर जी का वंदन पूजन किया। हमारे आपके मध्य मैया आई हैं भृगु आश्रम से। अच्छा, आज नहीं आई हम। राष्ट्रीय संत बाबा बाल जी कोटला कला ऊना हिमाचल प्रदेश से उपस्थित है। एक बार हमारे आपके मध्य श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर महंत बंसीदास जी महाराज रंगनाथ धाम पठानकोट से उपस्थित हैं। श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर महंत हरिरामदास जी महाराज शिव विद्या माँ बगलामुखी धाम से यहाँ उपस्थित है। सरकार को दंडवत प्रणाम मेरा। श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर महंत अनंता गिरी जी महाराज जूना अखाड़ा ऋषिकेश से यहाँ उपस्थित हैं। दंडवत प्रणाम मेरा।
आचार्य पूज्य इंद्रदेव जी, बबलू पंडित जी, माँ कालिका धाम जालंधर से यहाँ उपस्थित हैं। श्रीमान संदीप जीत पतीला जी विश्व प्रसिद्ध कॉमेडियन हैं। श्रीमान संदीप शर्मा जी सीनियर पत्रकार दैनिक सवेरा समाचार। श्रीमती भैया जी श्रीमान है कि श्रीमती है? भैया जी संकीर्तन आचार्य जलंधर से। श्रीमान है ना? हाँ, बड़े भैया जी, इसमें मती लिखा हुआ, क्षमा चाहते हैं। हमारे बेल्जियम से ब्रसेल से चलकर आए, अभी आज ही भारत उतरे और सीधे कथा में आए। बड़े भैया श्रीमान अश्वनी कुमार जी, श्रीमती सरोज बाला जी कहाँ बैठे हैं? हाँ, जय 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 जय। हाँ, साथ में अशोक कुमार जी, श्रीमती आशा रानी जी ऑकलैंड में मुझे मिले थे, न्यूजीलैंड में, आज कथा के लिए यहाँ पर आए। बहुत बहुत स्वागत आपका। बाबू स्वतंत्र कुमार जी अमेरिका नॉर्थ कैरोलिना से हैं, ये भारत आए हुए थे, बोले महाराज पहुँच रहा हूँ कथा में। भैया आए कि नहीं? अभी आ गए, कहाँ बैठे? अरे स्वागतम स्वागतम। दीदी लोग आई हैं सब लोग? अच्छा आप आए, अच्छा जय जय, बस बस जय जय। इनके अलावा आसपास सुदूर से जितने लोग भी यहाँ उपस्थित हैं, विज्ञान फेसबुक एवं यूट्यूब के माध्यम से पूरे विश्व में जहां जहां भी आप लोग देश सुन रहे हैं, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। और ऊर्जा से कहिए जय सिया राम, जय सिया राम। कल कहाँ विराम लिए थे हम लोग? पंपा सरोवर पर। मां सबरी ने राम जी से कहा था, पंपा सरहे जाहु रघुराई, तहाँ होई सुग्रीव मिताई। मां शबरी ने राम जी से कहा था, प्रभु मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूं, मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान ने हमसे कहा था जब राम जी जानकी जी के विषय में पूछें तो कहना कि पंपा सरोवर राम जी जाएं, वहां सुग्रीव जी से मित्रता होगी और आगे का सब काम सुग्रीव पूरा करेंगे। भगवान पंपा सरोवर आए, कल आपने सुना नारद जी मिल गए, सुग्रीव जी नहीं मिले। राम जी थोड़ी देर वहां उनकी प्रतीक्षा किए, वेट किए। यहां एक सूत्र मैं आपको दे रहा हूं, जब आवश्यकता अपनी होती है तो सामने वाले के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, स्वयं को प्रयास करना चाहिए। हाँ? राम जी बोले कि शबरी ने कहा कि यहां सुग्रीव मिलेंगे, लेकिन बहुत देर हो गया सुग्रीव आए नहीं, आवश्यकता अपनी है, वो यदि नहीं आ पा रहे तो हम ही उनके पास चल रहे हैं। और राम जी और लक्ष्मण जी पंपा सरोवर से आगे बढ़े। प्रारंभ में जिन चौपाइयों को हमने आपने अभी गुनगुनाया, ये किष्किंधा कांड के प्रारंभ की चौपाइयां हैं। आगे चले बहुरी रघुराया, भगवान आगे बढ़े और तुरंत ऋष्यमूक नाम के पर्वत के निकट राम जी पहुंच गए। ऋष्यमूक पर्वत नियर आया। देखिए गोस्वामी जी ने मानस में अंग्रेजी भी लिखा है, पंजाबी तो सुनाया था ना आपको, पंजाबी अंग्रेजी भी दर्शन। ऋष्यमूक पर्वत नियर आया, नियर मतलब भगवान आगे बढ़े, ऋष्यमुख पर्वत निकट आया। और इसी ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव जी महाराज अपने कैबिनेट के साथ रहते थे, निर्दलीय खड़े हुए थे। अस्वघोषित राजा है, अपने को राजा मान चुके हैं, अपन एक मंत्रिमंडल बनाए हैं, पहाड़ के ऊपर रहते हैं। ऊंचाई पर बैठा आदमी दूर तक देखता है। सुग्रीव जी को राम लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर आते हुए दिखाई पड़ गए। सुग्रीव डर गए, उनको लगा कहीं मेरा भाई बाली मुझे मारने के लिए तो इन दोनों वीरों को नहीं भेजा है।
इतने डर गए कि सुग्रीव ने तुरंत श्री हनुमान जी महाराज को बुलाया और कथा में पहली बार श्री हनुमान जी महाराज का आगमन हो रहा है। क्यों? हनुमान जी प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। तो 8 दिन हनुमान जी अपनी कथा को बचाए रखे, केवल रामचरित्र सुनते रहे, लेकिन कब तक बचेंगे? हनुमान जी को तो आना ही पड़ेगा। तो श्री हनुमान जी महाराज प्रवेश कर रहे हैं इस बड़े हनुमान जी महाराज की छत्र छाया में चल रही कथा में। आइए पूरी ऊर्जा से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी को बुलाया सुग्रीव जी ने, बुलाकर कहा 2 वीर पुरुष आ रहे हैं, हनुमान जी जाइए, जाकर उन दोनों से बात करके पता लगाइए वो दोनों हैं कौन। यदि आपको तनिक भी लगे कि वो दोनों मुझे मारने आ रहे हैं तो हनुमान जी मैं ऊपर से आप ही को देखता रहूंगा, आप तुरंत इशारा करिएगा और आप जैसे इशारा किए मैं भागो तुरत तजो यह सैला। सुग्रीव जी भागने में एक नंबर। बोले आप इशारा किए नहीं कि मैं भाग जाऊंगा। हनुमान जी बोले आप पहाड़ के ऊपर, मैं नीचे, मैं क्या इशारा करूंगा। सुग्रीव जी बोले मैं केवल आपको देखूंगा, आप मेरी आंख में अपनी आंख मिलाइएगा और इशारा करिएगा। आप किए नहीं कि मैं भागा। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप धारण करके गए, जाकर के राम जी को प्रणाम किया। जिस समय राम जी और हनुमान जी मिले हैं उस समय कौन सा मौसम था पता है आपको? जेठ का महीना था, जेठ का, तपती चिलचिलाती धूप थी, क्योंकि इसके बाद वर्षा ऋतु का प्रसंग है। तो वर्षा के पहले कौन सा महीना रहता है? गर्मी का समय। अब आप बताओ गर्मी में कोई नंगे पांव चलेगा तो उसके पांव कैसे हो जाएंगे? बोलिए। हाँ, छाले पड़ जाएंगे, रूखे सूखे हो जाएंगे, फफोले निकले रहेंगे। लेकिन जैसे हनुमान जी ने प्रणाम किया राम जी को, चरण पर दृष्टि गई और भगवान के चरण कैसे दिखाए पड़े? कठिना भूमि परंतु कोमल पदगामी। इस कठोर धरा पर भी भगवान के श्री चरण कोमल दिखाई पड़े। हनुमान जी सोचे इस धरती पर इतने कोमल चरण है, इसका अर्थ ये कोई सामान्य पुरुष नहीं हो सकते, ये सामान्य तो हो ही नहीं सकते। हनुमान जी पूछे आप कौन हैं? 3 में से कोई है क्या? कि तुम 3 देव महकू, ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई है आप? राम जी बोले नहीं। हनुमान जी एक बंद कर दिए, नर नारायण की तुम दो, क्या आप नर नारायण है क्या? भगवान बोले नहीं नहीं नहीं। हनुमान जी एक और बंद कर दिए, बोले कहीं आप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगत के स्वामी पर ब्रह्म परमात्मा तो अवतार लेकर मेरे आंखों के सामने नहीं आ गए? आप ब्रह्म तो नहीं है? कौन पूछ रहा है? क्या बन के पूछ रहे हैं? ब्राह्मण, नकली चेहरा। किसके आगे? राम जी के आगे। राम जी के आगे किसी की नकल चलती नहीं है। हनुमान जी सोच रहे मैं ब्राह्मण बन गया हूं, कोई पहचान नहीं रहा है। और राम जी लक्ष्मण जी से बोल रहे हैं, पहचान रहे हो कौन है? हनुमनु है। नकली चेहरा लगा के आए हैं। भगवान बोले जब आप अपने को स्वयं छिपा रहे हैं तो मैं अपना परिचय क्यों देने जाऊं? भगवान बोले हे ब्राह्मण देवता, हम लोग अयोध्या वाले महाराज के कुमार हैं, राम लक्ष्मण नाम है, साथ में मेरी पत्नी वैदेही थी, इसी जंगल में किसी ने उनका हरण कर लिया, हम उन्हीं को ढूंढ रहे हैं, ये हमारी कथा है, आप अपनी कथा सुनाइए। जैसे भगवान ने कहा, हनुमान जी महाराज प्रभु पहचाने परे गए चरना, प्रभु
हनुमान जी भगवान को पहचान करके उनके चरणों में गिर पड़े। राम जी ने उठाया, उठा करके हनुमान जी को हृदय से लगाया और कहा, हनुमान जी आप जानते हैं हम आपको कितना प्रेम करते हैं। हनुमान जी बोले, नहीं प्रभु। लक्ष्मण जी को दिखाकर राम जी बोले, लक्ष्मण जी से 2 गुना अधिक आपको प्रेम करता हूं। कितना? तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। अब आप बताओ, जो लक्ष्मण जी राम जी के लिए 14 साल सोए नहीं, उन लक्ष्मण जी के सामने राम जी अभी अभी आए हनुमान जी से कही रहे हैं कि मैं लक्ष्मण जी से 2 गुना अधिक आपको प्रेम करता हूं। ये अच्छा किया कहा कि गलत कहा प्रभु ने? लक्ष्मण जी के जगह यदि आप रहते तो आपको इस सुनकर अच्छा लगता? हांडा जी बोलिए। अरे हम आपसे पूछ रहे हैं, आप यदि लक्ष्मण जी के रहते तो आपको सुन के अच्छा लगता? सीधा बोलिए नहीं। हाँ, डर के काहे बोल रहे हैं? लेकिन मैं आपको बताऊं, भगवान एकदम सही कह रहे हैं। कैसे? आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं। एक मां के 2 बच्चे हैं। बड़ा बेटा 5 साल का है, छोटा बेटा 1 साल का है। तो आप बताइए, मां सबसे अधिक किसको प्रेम करेगी? बोलिए। 1 साल वाले को ना। लेकिन तो गलत है। बड़ा वाला तो 5 साल से उसका बेटा है, लेकिन मां किसको प्रेम करेगी? 1 साल वाले को। राम जी कहना चाहते, लक्ष्मण आप तो मेरे पुराने बच्चे हो, बड़े बच्चे हो। हनुमान अभी अभी मेरी शरण में आए हैं, अभी ये नवजात शिशु हैं, इसलिए इनको आपसे 2 गुना अधिक प्रेम करूंगा। तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। हनुमान जी प्रसन्न हो गए, कहे प्रभु इस पर्वत पर कपियों के राजा रहते हैं। नाथ शैल पर कपिपति रहे। इस पर्वत पर कपियों के राजा सुग्रीव रहते हैं प्रभु, और वो सुग्रीव आपके दास हैं। क्या है? जोर से बोलिए। और ये दोनों बात सरासर झूठ है। कपियों के राजा सुग्रीव नहीं है। कपियों के राजा कौन है? बाली है। और सुग्रीव तो राम जी को शत्रु मान लिए थे कि मेरा शत्रु है। तो हनुमान जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? दर्शन करिए। यदि थोड़ा झूठ भी बोलने से किसी जीव के ऊपर भगवान की कृपा की वर्षा हो जाए तो उस झूठ का पाप लगने वाला नहीं है जीवन में, उसका कोई दोष नहीं लगने वाला है। हनुमान जी बोले, प्रभु इस पर्वत पर कपियों के राजा रहते हैं, चलिए उनसे मित्रता करिए। राम जी बोले, पहाड़ पर कैसे जाएंगे अब? हनुमान जी बोले, आपको नहीं चलना है, मेरे पीठ पर बैठिए, पीठ पर बिठा करके ले जाऊंगा। कहां बिठा करके ले जाऊंगा? पीठ पर। राम जी बोले, ये बताइए हनुमान जी, पीठ पर तो सामान उठाया जाता है, किसी व्यक्ति को पीठ पर नहीं उठाते हैं। व्यक्ति को कहां उठाते हैं? गोद में। तो यदि आपको ले चलना है तो गोद में उठा कर लेकर चलिए, पीठ पर क्यों ले जाएंगे? हनुमान जी बोले, बात तो आप सही कह रहे हैं प्रभु, लेकिन हम आपको पीठ पर ही ले जाएंगे। क्यों? यदि गोद में मैं उठाऊंगा तो मैं आपको पकड़ा रहूंगा, और जब आपको पीठ पर बिठा लूंगा तो मैं आपको नहीं पकड़ूंगा, आप हनुमान को पकड़े रहिएगा नाथ, और आप जिसको पकड़ लीजिएगा वो गिरने वाला नहीं है। आप भी भगवान से कहिए, प्रभु हम आपको भले भूल ही जाएं, आप हमको न भूलिएगा। अभी हम लोग इस कथा के पहले मध्य प्रदेश में कथा गा रहे थे ओरछा के पास। ओरछा में कौन रहता है पता है आप लोग को? हाँ, श्री राम राजा सरकार। कौन रहता है? श्री राम राजा सरकार। जिला है निवाड़ी, निवाड़ी जिला है, जबकि निवाड़ी से बड़ा ओरछा है। जिला ओरछा बनना वाला था, लेकिन ओरछा जिला बनेगा तो वहां डीएम बनेगा कोई, और वहां राजा राम के रहते डीएम कौन बन सकता है? इसलिए वहां के मालिक है राजा राम सरकार। वहां भगवान की कभी अवसर मिले तो हो आइएगा। अभी हम लोग वही कथा गा के आ रहे हैं।
आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, भारत सरकार की ओर से मंदिर में सिपाही तैनात रहते हैं और जब जब सरकार का पट बंद होता है, खुलता है, उनको बंदूक की सलामी दी जाती है। सरकार को बंदूक की सलामी दी जाती है, नित्य दी जाती है। रात दिन भर भगवान वहां राजा बन के रहते हैं ओरछा में, और रात को सोते समय अयोध्या कनक भवन में आ जाते हैं। कनक भवन में जब भगवान की शयन आरती होती है ना अयोध्या में, तो उस समय जितने अयोध्या वासी रहते हैं भगवान से एक प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना आप भी हमेशा भगवान से करिए। क्या? प्रभु अरे अवध सैया मोरे छोड़ो न बैया, अवध सैया मोरे छोड़ो न बैया, सिया के सैया मोरे छोड़ो न बैया, सिया के सैया मोरे छोड़ो न बैया, छोड़ो न बैया मोरी छोड़ो न बैया, छोड़ो न बैया मोरी, गाइए, छोड़ो न बैया, छोड़ो न बैया मोरी, छोड़ो न बैया, छोड़ो न बैया मोरी, छोड़ो न बैया, जगत सैया मोरे छोड़ो न बैया, जगत सैया मोरे छोड़ो न बैया, सिया के सैया मोरे छोड़ो न बैया, सिया के सैया मोरे छोड़ो न बैया। भवसागर में बही जात है